Hello dear student, welcome back. I am your ma'am Jaskor. So we have already started chapter number 6, sensitivity towards other. So now we will start from living in cute world. So we have done the the page of 11 and 12. So now we will start from 13th page. Anjali was born deaf. ठीक है, उसको सुनता नहीं है, वो जब उस पैदा हुई तब से ही वो डेफ है. एंड शी कांट हेयर द नॉइस, उसको कोई भी शोर सुनता नहीं है. शी द साउंड और द पीपल टॉकिंग, लोग क्या बात करते हैं, क्या कौन सी आवाज़ आ रही है, उसको कुछ नहीं सुनता. शी डज नॉट नो दैट व्हाट इट इज़ लाइक टू हेयर, बट शी नो व्हाट इट इज़ लाइक टू बी डेफ. ठीक है, उसको कुछ सुनता नहीं है, उसको पता नहीं है कि कैसे सुनते हैं, क्या फील होता है ना. तो उसको ये सारी चीज़ों का नहीं पता. क्यों? क्योंकि उसने कभी सुना ही. इट इज़ क्वाइट एवरीवेयर. ठीक है, तो उसके लिए सब कुछ क्वाइट है, चुपचाप है, कुछ कोई आवाज़ नहीं है. व्हेन शी यूज हर हेयरिंग एड, the vibration of loud sound disturbed her. She quickly turned off her hearing aid. ठीक है, हेयरिंग एड कौन सी होती है बेटा? एक जो ईयर्स पे लगाने के लिए मशीन होती है, जिससे उसको सुनना शुरू हो जाता है जिन लोगों को नहीं सुनाई दे रहा. ठीक है, तो आप पिक्चर में देखो, अंजलि ने ये हेयरिंग एड लगाई हुई है. ये हेयरिंग मशीन जिसे हम बोलते हैं, उसने लगाई हुई है. बट जब उसने पहली बार इसको यूज़ किया तो इतना ज़्यादा लाउड था वो वाइब्रेशन, तो उसको बड़ा डिस्टर्ब हुआ. तो उसने क्विकली, बड़ी जल्दी से उसको टर्न ऑफ कर दिया, उतार दिया. ठीक है, हेयरिंग इम्प्राइज मतलब डेफ होना, जिसको ये प्रॉब्लम है हेयरिंग की. चिल्ड्रंस आर टॉट द साइन लैंग्वेज. ठीक है, तो उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, इशारे करके बताया जाता है. ठीक है, it is an organized system of gesture or mime used in place of speech. ठीक है, तो स्पीच की जगह, बोलने की, क्योंकि बोलते तो हम तब है जब हमें कोई सुन पाता है. जब हमें कभी कोई सुन नहीं पाता तो हम उससे इशारों में बात करते हैं. ठीक है, तो उनको ये इशारों में बताया जाता है, ये उनकी अपनी स्पीच है. इट इज़ अ कॉमन अमंग पीपल हु डोंट स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज और अमंग अ पीपल हु अनेबल टू स्पीक और हेयर. ठीक है, जो लोग सुन नहीं पाते, जब बोल नहीं पाते, तो उनके लिए स्पेशल फीचर्स होती हैं, स्पेशल साइंस होते हैं ऐसे, जो इशारों से समझना और बोलना. ठीक है, द डायग्राम शो द हैंड मूवमेंट यूज्ड इन फिंगर्स, स्पेलिंग्स और साइन एंड लैंग्वेज. ईच मूवमेंट सिंबलाइज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट. दे आर यूज्ड टुगेदर एंड गेस्चर फॉर स्पेलिंग्स, specific word or idea which enable to hearing impaired persons to converse with other. ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, जिससे वो हम लोग उनको बता सकते हैं, जिससे ये दूसरों के साथ बात कर लेते हैं. ठीक है, देखो ए पे थंब आगे निकाला हुआ, बी पे 4 फिंगर है, सी पे ऐसे बनाया हुआ है, डी पे ऐसे बनाया, ई पे. तो ये सारी जो लोग नहीं बोल पाते या नहीं सुन पाते, तो उनके लिए स्पेशल लैंग्वेज है. ठीक है, इन अर्लियर टाइम, पहले के टाइम पे, मोस्ट पीपल बिलीव दैट हेयरिंग इम्प्राइज पीपल वर इनकैपेबल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज और बीइंग एजुकेटेड इन एनी वे. पहले लोग ये समझते थे, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो लोग तो पढ़ लिख सकते ही नहीं, एजुकेटेड हो ही नहीं सकते, है ना. बट पेड्रो डे पॉन्स, ठीक है, पेड्रो डे पॉन्स जो थे, उन्होंने स्पेनिश मॉन्क थे एक, उन्होंने बिकम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट. वो एक पहले टीचर बने हैं जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया. इन 1620 में जॉन पॉलो बोनेट एंड अदर स्पेनिश, और एक स्पेनिश जो थे राइटर, हु रोट द फर्स्ट बुक फॉर एजुकेटिंग दैम, उनको एजुकेट करने के लिए उन्होंने एक और बुक लिखी. और द बुक कंटेन्ड अ मैनुअल अल्फ़ाबेट सिमिलर टू वन यूज टुडे. ठीक है, तो अभी तक उनका जो उन्होंने बुक लिखी है, जो सिमिलर उनकी मैनुअल अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अभी तक भी यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डू यू नो में. डेफ पीपल्स आर आल्सो ट्रेन टू मेक साउंड एंड रीड द lip movement, so they
they that they can communicate with अदर, ठीक है। तो डेफ पीपल के क्या करते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है मेक साउंड एंड रीड द लिप्स मूवमेंट से भी, ताकि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट है लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड। द विजुअली इम्प्राइज्ड, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको बोलते हैं विजुअली इम्प्राइज्ड, ठीक है। पीपल लर्न टू यूज़ सेंस ऑफ टच टू फील एंड एंटिसिपेट, ठीक है। जो लोगों को दिखता नहीं है उन लोगों को टच से पता चलता है कि ये वाली ये चीज़ है, ठीक है। दे रीड बुक विद द डिफरेंट फ्रॉम आर, उनकी रीड करने का तरीका भी अलग होता है। पेजेस ऑफ देयर बुक आर थिक एंड दे हैव रॉ ऑफ राइज्ड डॉट, वो उनके ऊपर एक बुक्स के ऊपर डॉट डॉट सी बनी होती है और वो सिर्फ अपनी फिंगर्स से उनको टच करके पढ़ते हैं। दीज बुक्स आर रिटन ब्रेल, उन बुक्स को हम ब्रेल बोलते हैं। दे टच दीज डॉट रिकॉग्नाइज लेटर रिटन वर्ड, जो वो डॉट्स को टच करते हैं उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे ये लिखा है। दस दे रीड बाय रनिंग देयर फिगर्स ऑन दैम, ठीक है। अपनी फिगर्स को ऐसे ऐसे उसके ऊपर दौड़ाते हैं, देन वो पढ़ पाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डू यू नो। ब्रेल वॉज इन्वाइटेड बाय लुइस ब्रेल, okay, and in ancient he lost his eyesight, उनकी eyesight चली गई, and he had great interested in reading, उनको रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, विच परस्यूड हिम टू फाइंड द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, जिसकी वजह से उन्होंने एक वे निकाला जिससे ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं और जो है रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। फाइनली ही इंट्रोड्यूस अ वे टू रीड एंड राइट बाय टचिंग राइज डॉट ऑन पेपर, दिस स्क्रिप्ट नेम ब्रेल इन हिज ऑनर, ठीक है। तो इस वे को ही ब्रेल बोला जाता है, ब्रेल लैंग्वेज बोला जाता है, तो उनको डेडिकेट ही है ये, क्योंकि उन्होंने ही ये इसकी इन्वेंशन की है, ठीक है। नेक्स्ट है द हेयरिंग इम्प्राइज और विजुअली इम्प्राइड चिल्ड्रन डिजर्व और अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट pity, they do not have the ability to hear and their ear or see they are eyes, but they can guide to move around on their own like other people, they can study or work hard at a different occupation, they can improve to useful member of society if they are given proper facility, opportunity and guidance, we must give the respect, never be afraid to ask them they need any help, ठीक है। तो बेटा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ा है, अब वो काफ़ी एजुकेटेड है और बहुत बड़े अच्छे ऑक्यूपेशन पे लगे हुए हैं, वो प्रोफेशनल है, बहुत हार्ड वर्कर है, उनकी वजह से मतलब बहुत जगह हमारे काम चल भी रहे हैं, है ना। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड है तो वो बैठा तो नहीं है, इवन उन्होंने लर्न करके जो है काफ़ी कुछ सीखा है, तो डेफिनेटली उनको हमें भी उनको कभी भी जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। नाउ टू डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की। डू नॉट मेक अनकाइंड रिमार्क about any physically appearance like children wearing brags or special shoes and स्पेक्टर्स, ठीक है। तो हमें सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, किसी की फिजिकल अपेयरेंस के ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। डोंट मेक नेगेटिव रिमार्क एनीवन, ठीक है। कोई कौन सी कास्ट का, कौन से रिलीजन का, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो हमें किसी को नेगेटिव रिमार्क नहीं देना, सबको अप्रिशिएट करना है। टॉक पोलाइटली टू यंगर चिल्ड्रन, अपने बड़ों और छोटों सबसे बहुत अच्छे से पोलाइटली बिहेव करना। ओल्ड पीपल एंड एवरीवन, स्पेशली जो सर्वेंट है आपके घर पे, उनके साथ, मेड्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेशन इन मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ में कंपटीशन में आप जीत जाओ, आप पार्टिसिपेट करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैव सिंपैथी फॉर पुअर एंड दो सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, कोई बंदा पुअर है, जहाँ उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो। शेयर द हाउस होल्ड चॉर्स, घर के कामों में सहायता करो। लर्न अबाउट मेडिटेशन के बारे में लर्न करो। इट डेवलप एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस को ये हैंडल करवाता है। एंड गुड सिटीजन आर आफ्टर ऑल मेड एट होम, ठीक है। तो अच्छे सिटीज़न बनो और अच्छे जो बच्चे बनो और हमारी कंट्री की ग्रोथ करो, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर योर चैप्टर, और अगली वीडियो में हम लोग बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नाउ इज़ अ
टर्न ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओगे उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज के क्वेश्चन से मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, विच लैंग्वेज इज़ यूज़फुल फॉर hearing impaired children? Which language is useful for deaf children? ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कौन सी लैंग्वेज है जो डेफ चिल्ड्रन के लिए हेल्पफुल है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।